अभी इंडिया की हालत है, ट्राइबल इश्यूज पे, ट्राइबल एजेंडा पे ट्राइबल को लीडरशिप देने वाला कोई नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके कॉन्सेप्ट नोट में नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ले सकते हैं डिसीजन तो आप लीजिए। देखिए अभी उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, और सब जगह गा रहा है इन लोग, तो ट्राइबल भी खुश हो जाता है ना। हमारे जगह पे मिनरल्स था, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम हट भी गए, मतलब चले भी गए, और आज हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात है, वहाँ भी हमें खत्म करोगे, ये तो नहीं चलने देना चाहिए। पाला समझ लीजिए। समय समय पर आदिवासी इश्यू पर सरकार को भी आईना दिखाए, और समय समय पर जो यहाँ कई तरह की चीजें भ्रांतियाँ चलती है उनको भी आईना दिखाने का काम वो कमेटी करेगी। क्या आने वाले वर्षों में आदिवासी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है? इसी चिंता को लेकर रांची में एक बड़ी बैठक हुई, जहां नेताओं ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि आंदोलन से लेकर संगठन तक की नई रणनीति का ऐलान कर दिया। परिसीमन, डिलिस्टिंग और आदिवासी प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर रांची में हुई बैठक से एक बात साफ निकलकर सामने आई कि आदिवासी समाज अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। नेताओं ने आशंका जताई कि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में अगर केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी का सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, उस पे लोग जो पॉपुलेशन के अनुसार गिनने केवल, ये अगर डिलिमिटेशन का मतलब है कि आदिवासियों का पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये पहली बात है। 6th शेड्यूल के बाद व्यासवी जी ने कहा 6th शेड्यूल में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे हमारा पॉपुलेशन नहीं है, उसके बाद 6th शेड्यूल है। और अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो हमारा डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जब तो कहीं पे वायलेशन हुआ है उसका। जब डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसके बाद आज हमको कल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमको अब ये करोगे तब तो बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन का जो लड़ाई है, तो इसको हमको पहला बतलाना होगा कि केवल ये भाई हमारा ये पॉपुलेशन की केवल बात नहीं है, हमारे जो पहचान है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा जो स्वशासन हमारा रहा है, हमारा भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा जल, जंगल, जमीन, हम राष्ट्रीय विकास के लिए हम लोगों ने ये संयोग कर ले, ये कर ले। हमारे जगह पे मिनरल्स था, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम हट भी गए, वहां से चले भी गए, और आज हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात है, वहां भी हमें खत्म करोगे, तो ये तो नहीं चलने देना चाहिए। ये पहला समझ लीजिए। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने घोषणा की है कि परिसीमन समेत आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी समाज के बीच जाकर जागरूकता फैलाएगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी और बड़े मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने का काम करेगी। बंधु तिर्की ने कहा कि समाज को गुमराह करने वाले लोगों की पहचान भी जरूरी है और कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो समाज को सही दिशा और सही तस्वीर दिखा सके। परिसीमन में सारे पार्टी, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, चाहे वो आजसू क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस क्या हो, सब पार्टी जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, जेएमएम से लेके कांग्रेस से लेके सभी लोगों का ऑल पार्टी मीटिंग 17 जून को आहूत किया गया है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कमेटी कौन रहेंगे पॉलिसी के लिए उनको किया गया है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमेटी होगा, उस कमेटी को उसका जो उनको सिलेक्टेड लोगों के लिए नामित करने के लिए इसमें गलैक्सन डुंगडुंग को अधिकृत किया गया है कि वो उसको नामित कर ले। उसके बाद हम लोग सभी लोग हाउस में बैठ करके उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग घोषणा कर देंगे, उसको जो लॉन्ग टर्म का, जो समय समय पर आदिवासी इश्यू पर सरकार को भी आईना दिखाए, और समय समय पर जो यहाँ कई तरह की चीज़ें भ्रांतियाँ चलती है उनको भी आईना दिखाने का काम वो कमेटी करेगी। 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली का आज फैसला लिया गया, जिसपे पूरे राज्य के आदिवासी तुम्हारा आएंगे, और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी भी हालत में नहीं घटनी चाहिए। ये पूरे चीज़ों को लोगों को
बताया जाएगा और साथ साथ कई जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर भी किया जाएगा। समाज सेवी वासवी किडो ने भी आदिवासी नेतृत्व की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ट्राइबल एजेंडों पर नेतृत्व कमजोर नजर आता है। ऐसे में परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर मजबूत ड्राफ्टिंग और लंबी रणनीति की जरूरत है। और ट्राइबल जो अभी इंडिया की हालत है, ट्राइबल इश्यूज पे, ट्राइबल एजेंडा पे ट्राइबल को लीडरशिप देने वाला कोई नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग की मीटिंग लगी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके कॉन्सेप्ट नोट में नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ले सकते हैं डिसीजन तो आप लीजिए, और बाकी ड्राफ्टिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उसमें जितने बातें आई हैं सारी तरफ से वो जोड़ना चाहिए। जो 5th शेड्यूल एरिया है इसमें परिसीमन होगा, 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों नहीं होगा? अगर 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होगा तो 5th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों होगा? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त करिए, उसके बाद आगे की प्लानिंग करिए और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी प्लानिंग करिए, 10 साल की प्लानिंग लेके चलिए। और झारखंड ही नहीं, पूरे ट्राइबल इंडिया को आप नक्शे पे लीजिए। देखिए अभी उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, और सब जगह गा रहा है इन लोग, तो ट्राइबल भी खुश हो जाता है ना। ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर, बांकुड़ा और मिदनापुर में जो ट्राइबल्स रहते हैं क्या नहीं किया उनके लिए, कितनी योजनाएं चलाई, लेकिन एक भी एसटी सीट से टीएमसी नहीं जीता, सारे में बीजेपी निकल गए। आपको इन चीजों को आकलन करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए और देखिए क्या हो सकता है। बैठक में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली आयोजित करने का फैसला लिया गया। वहीं परिसीमन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक दलों को साथ लाने के लिए 17 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। बैठक से निकला संदेश साफ है, आदिवासी समाज लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिससे उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी और संवैधानिक अधिकार कमजोर पड़े। यानी परिसीमन की बहस अब सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, यह प्रतिनिधित्व, अधिकार और भविष्य की राजनीति से जुड़ा सवाल बन चुका है। यही वजह है कि आदिवासी समाज अब 2026 का इंतजार नहीं, बल्कि अभी से अपनी रणनीति और संघर्ष की जमीन तैयार करने में जुट गया है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।